चोई कहती है, सच में तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर जैसा व्यवहार कर सकती हूँ। यूबुक सोचता है, डैम इट, अगर मेरी मॉम को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती तो मैं सोयन से मैरिड करने का प्रॉमिस कभी नहीं करता। शुरू में हान सोयन बस एक गर्ल थी जिसके साथ मैं कुछ महीने खेल रहा था। मैं सिर्फ उसकी तरफ उसके प्रिटी फेस और अच्छी बॉडी की वजह से अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन चोई हेयोंजिन वह एक काबिल और मजाकिया लॉयर है। वह अच्छी फैमिली से आती है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड ग्रेट है और वो एक ब्राइट पर्सनैलिटी वाली ब्यूटीफुल गर्ल है। जब मेरी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड हुई तब भी उसने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर गिफ्ट्स के साथ उनसे मिलने आई। हम दोनों अब बहुत क्लोज आ गए हैं। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, वह मुझे हेल्थ से जुड़ी चीज़ों को देती है और हैंकीज देती है और वो मुझसे बात करते समय बहुत प्यारी लगती है, जैसे कि अभी। जोई वहाँ से जाते हुए कहती है, क्या मैं सच में तुम्हें उप्पा बुला सकती हूँ? मैं तुम्हारी बातों को सीरियस ले रही हूँ। यूबोक सोचता है, यह सचमुच बहुत शर्म की बात है। फिर हम के ग्रुप के 7th फ्लोर को देखते हैं। एक लेडी ताइजुन को वेलकम करती है। ताइजुन कहता है, हाँ गुड मॉर्निंग, और कहता है, जब भी मैं आऊँ तो आपको हर बार मेरा वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, मिस्टर सीईओ, ये बताने के लिए थैंक यू। ये लेडी ताइजुन की सेक्रेटरी और यह पहले ताइजुन की आंट की सेक्रेटरी रह चुकी हैं। ताइजुन के जाने के बाद सेक्रेटरी उसे देखकर सोचती है, वह हमेशा से थोड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ है? तभी ताइजुन कहता है, ओ सेक्रेटरी सॉन्ग। वो कहती हैं, यस। ताइजुन कहता है, प्लीज़ मोबाइल सर्विस सेक्शन के मैनेजर हान सोयन को बुलाकर कहें कि वे अपना सारा सामान लेकर मेरे ऑफिस में आ जाएं और उससे फिर से छिपने के लिए मना करना। सेक्रेटरी सोचती हैं, उसे फिर से छिपने के लिए मना करूं? फिर हमें नरेटिव वॉइस में बताया जाता है कि ताइजुन को अब और एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। फाइनली उसे आंसर मिल गया और उसके दिल में बैठा गहरा डाउट क्लियर हो गया। वह यहाँ गलत इरादों से आया था, लेकिन वो अब अपना मन बदल चुका है और थोड़ा मज़ा करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो साउथ कोरिया आने का कोई मतलब नहीं होगा। सोयुन वहाँ पर आकर ताइजुन से कहती है, हेलो मिस्टर सीईओ। फिर वो घबराते हुए ऊपर देखती है तो ताइजुन उसे ही देख रहा होता है और वो नैरेटिव वॉइस कंटिन्यू होती है और इसलिए वह जो चाहे वही करेगा। ताइजुन सोयुन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है? सोयुन कहती है, मैंने जो कल किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ताइजुन कहता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? सोयुन कहती है, आपसे इतने रूड तरीके से बात करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ताइजुन कहता है, कोई बात नहीं, तुमने आज अपने ग्लासेस नहीं पहने हैं। सोयुन कहती है, हाँ। वो पूछता है, क्या तुमने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं? वो कहती है, हाँ। फिर ताइजुन उसे देखने लगता है और सोचता है, मैं आज पुरानी हान सोयुन को थोड़ा और देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ हाँ में जवाब दे रही है। किसने सोचा था कि ये लड़की कल रात इतनी शरारती हरकतें कर रही थी। तभी सोयुन कहती है, मिस्टर सीईओ, क्या आपने मेरे ग्लासेस देखे? मुझे लगता है कि जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी तो उनका यूज़ कर रही थी, लेकिन आज सुबह मुझे वो नहीं मिले। ताइजुन कहता है, मुझे ठीक से याद नहीं, वे महंगे थे क्या? सोयुन कहती है, नहीं, लेकिन वो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिए थे। ताइजुन ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई नहीं हुई? सोयुन हैरानी से कहती है, क्या मैंने वो कहा? और फिर कहती हैं, कल मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन अब ठीक है। फिर वो उससे पूछती है, क्या आपने सच में मेरे ग्लासेस नहीं देखे? शायद जब मैं कन्वीनियंस स्टोर पर थी तभी। ताइजुन कहता है, मैंने उन्हें नहीं देखा है, मुझे ये सुनकर बुरा लगा कि तुमने उन्हें खो दिया। सोयुन कहती है, ओ। फिर तभी ताइजुन कहता है, बाय द वे, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है, मिस हान सोयुन। तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे तुम्हारा सारा सामान पैक करने के लिए कहा था? सोयुन ताइजुन का डरावना चेहरा देखकर डर जाती है।
फिर वो लोग ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। ताइजुन सेक्रेटरी से कहता है, सेक्रेटरी सॉन्ग प्लीज़ यहाँ पर एक डेस्क रखवा दें। एचआर डिपार्टमेंट से कहें कि मिस हान सोयुन को न्यू ग्रुप का टीम मैनेजर बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी कहती है, यस सर। फिर वो पूछती है, उनके नीचे काम करने वाले और बाकी एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? ताइजुन कहता है, क्या उसे दूसरों की मदद की ज़रूरत है? वहीं पीछे सोयुन ये सब सुनकर घबरा रही होती है। सेक्रेटरी कहती है, मैं समझ गई। और वो ताइजुन से पूछती है, फिर वह किस तरह का ग्रुप होगा? ताइजुन कहता है, उसका नाम होगा फ्यूचर सर्विस टीम। सोयुन वहाँ से आते हुए सोचती है, तो उनका ये मतलब था अपना सारा सामान पैक करने का। उन्होंने एक न्यू टीम बनाई है जिसका नाम मैंने पहले कभी सुना भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और पोजीशन पर अच्छा काम कर पाऊंगी। शायद वो बस मुझे अपने आप कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वह पक्का एक कंपनी बुली है। मैंने लगभग पूरे ऑफिस में आग लगा दी, अपने बॉस के सामने ड्रिंक किया और उनसे रूडली बात की। फिर वो ताइजुन की बातों को याद करती है जब वो सेक्रेटरी से कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर सर्विस टीम को मंडे तक सेट हो जाए। मैं कंपनी डायरेक्टर को इसकी रिपोर्ट दे दूंगा ताकि आपको इसका अलग से अप्रूवल फॉर्म सबमिट ना करना पड़े। सेक्रेटरी कहती हैं, मैं समझ गई। देन वो सोयुन से कहती है, सुना आपने मिस हान सोयुन, आपका न्यू ऑफिस मंडे तक सेट हो जाएगा। सोयुन रोते हुए ये सब सोच ही रही होती है कि तभी मिस बोबे सोयुन से पूछती है, मैनेजर सीईओ ने आपको फिर से बुलाया, उन्होंने आपसे क्या कहा? सोयुन कहती है, वेल। तभी एक लेडी सोयुन के पास आकर कहती है, हेलो एक्सक्यूज मी। सोयुन उधर देखती है तो वहाँ पर वही ओल्ड लेडी होती हैं जिन्होंने अपना फ़ोन रिपेयर के लिए दिया होता है। वो कहती है कि मुझे नोटिफिकेशन मिली थी कि मेरा फ़ोन पहले ही रिपेयर हो गया है। सोयुन उन्हें देखकर कहती है, ओ आप कल आई थी, क्या आप 1 मिनट वेट कर सकती हैं? फिर वो उन्हें फ़ोन देते हुए कहती है, इसकी फिक्सिंग अच्छी हुई है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि जिन पार्ट्स की ज़रूरत थी वह बहुत पुराने थे। रिपेयर करते समय इसकी बैटरी भी टूट गई थी तो मैंने बैटरी को फ्री में बदल दिया है। वो लेडी सोयुन से कहती है, ओह थैंक यू सो मच। और फिर वो अपने बैग में से कुछ निकालने लगती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ, यह कुछ स्पेशल नहीं है। सोयुन ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वो लेडी कहती है, मैं बस अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी, इसलिए इसे ले लो। सभी चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सोयुन उन्हें थैंक यू कहती है और फिर सर्विस रूम में काम करते हुए सोचती है, मुझे खुश होने की ज़रूरत है। यह मेरी वर्क लाइफ में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है। मुझे बस अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे मैं कहीं भी काम करूँ। वो एक हार्ड वर्कर को बाहर नहीं निकाल सकते, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यह पहले से ही डिसाइड हो चुका है। मुझे उस चीज़ से नहीं डरना चाहिए जो अभी तक हुई ही नहीं। हान सोयुन, तुम इसका और इससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ों का सामना करने में कैपेबल हो। सीन युलगुल लॉ फर्म पर शिफ्ट होता है। यूबुक ग्लास वॉल में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए सीईओ की बात को याद करता है। सीईओ कहते हैं, लॉयर यांग प्लीज उस क्लाइंट पर स्पेशल अटेंशन दे जिसे मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये हमारी लॉ फर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। यूबुक सोचता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, अगर सीईओ ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है कि वह कोई पॉलिटिकल आदमी होगा जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दे सकता। और फिर अपने कपड़ों को ग्लास में देखने लगता है। तभी पीछे से चोई आकर कहती है, क्या तुम मीटिंग रूम में क्लाइंट से मिलने जा रहे हो? यूबुक कहता है, तुम भी लॉयर हो? वो कहती है, हाँ सीईओ ने मुझे कहा था। यूबुक सोचता है, तो उन्होंने हियनजिन को सब लॉयर के रूप में बुलाया है। फिर वो मीटिंग रूम में आ जाते हैं। सीईओ उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, ये लॉयर यांग यूबुक हैं और लॉयर हियनजिन, ये हमारी 2 बेस्ट लॉयर्स हैं। वो दोनों कहते हैं, हेलो, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। सीईओ कहते हैं, वेल फिर मैं अब जाता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है, प्लीज मुझे जाने की अनुमति दें। वो आदमी कहता है, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं।
और हम देखते हैं वो और कोई नहीं ताइजुन होता है। युबुक उसे देखकर सोचता है क्या ये एक सेलिब्रिटी है। ताइजुन खड़े होकर उनसे कहता है मैंने आप दोनों के बारे में बहुत सुना है, आप यंग लगते हैं लेकिन आप बहुत भरोसेमंद हैं। युबुक कहता है हमने सीईओ की वजह से बहुत ग्रो किया है। ताइजुन उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहता है सॉरी लेट इंट्रोडक्शन के लिए, मैं किम ताइजुन हूँ। युबुक उस कार्ड को देखकर सोचता है कि इलेक्ट्रॉनिक में कस्टमर सर्विस के सीईओ, यही वह कंपनी है जहाँ सोयुन काम करती है। ताइजुन कहता है वेल फिर हम बिजनेस की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैं के ग्रुप के चेयरमैन किम जेपिल का ओनली ग्रैंडसन हूँ और ग्रुप का दूसरा हायर। युवक ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है इसलिए वह इतना फैमिलियर लग रहा था, मैंने उसे कुछ समय पहले ही न्यूज़ में देखा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या वह सच में देश के सबसे पावरफुल फैमिली में से एक का मेंबर है। कितना ऑसम है। मुझे इस केस में अपना बेस्ट देना होगा। नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक के सभी लीगल प्रोसेसर का इंचार्ज लॉयर बन सकता हूँ। ताइजुन कहता है मैं आपसे यही करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के हेडक्वार्टर भेज दिया जाएगा। मैं इसके लिए पहले से ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर करके एक ड्रीम पहले से ही बना रहा हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल टैलेंट हंटिंग लोगों को ढूंढने में लीगल इशू आ सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप फॉरेन के टैलेंटेड लोगों से मिलें और उन्हें हमारी टीम में ज्वाइन होने के लिए तैयार करें। तो आपको समय समय पर बिजनेस ट्रिप करनी होगी। युवक ये सुनकर खुश हो जाता है और उसके मन में सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं, ग्लोबल ड्रीम टीम, बिजनेस ट्रिप, मनी, टैलेंट हंटिंग के ग्रुप। फिर वो कहता है आप जब चाहें तब हमें कॉल कर सकते हैं। फिर हम ताइजुन को कार में देखते हैं। वो कार में बैठे हुए सोचता है यांग युबुक और चोई हियोंजिन। वो उन दोनों की बातों को याद करने लगता है। चोई कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर सर्विस वह कंपनी जिसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड काम करती है ना। युबुक कहता है हमें प्रोफेशनल बने रहना होगा, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। चोई कहती है वेल मुझे तुम्हारे साथ ये कर पाने में बहुत खुशी होगी, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। युवक कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह आइडिया मुझे तुमसे ज़्यादा पसंद आया। चोई कहती है सोयुन ये सुनकर जेलस हो जाएगी। ताइजुन सोचता है उनमें कुछ ऐसी बात है जिसने स्टार्ट से ही मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आज मेरा डाउट क्लियर हो गया। जो कोई भी इन दोनों को देखता है वो साफ तरीके से देख सकता है कि उनके बीच में कुछ है। साथ ही वो सोयुन की बातों को याद करता है, यह मेरे बॉयफ्रेंड का गिफ्ट है। ताइजुन उन सभी बातों को याद करके अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और सोचता है कितना पागलपन है।